भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 16 सतियों की श्रृंखला में आज हम चौथी सती के बारे में जानेंगे। चौथी सती राज्यमती। उस समय उग्रसेन जूनागढ़ के राजा थे, जो सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित है। उनकी पत्नी धारिणी से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम राज्यमती था, जिसे सब राजुल के नाम से जानते थे। वह बहुत ही सुंदर व सुडौल युवती थी। कई राजकुमार व होनहार युवक उससे विवाह करना चाहते थे। राजा उग्रसेन ने नेमि कुमार के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसका यादव सरकार ने स्वागत किया। काफी प्रयास के बाद नेमि कुमार के मित्रों और परिवार के सदस्यों ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राजी किया, क्योंकि उनका मानना था कि नेमि कुमार व राजुल एक आदर्श जोड़ी बनेगी। विवाह समारोह के लिए शुभ दिन तय कर दिया गया। विवाह का समय आया, मंगल गीत गाए जाने लगे। नेमि कुमार को सुगंधित जल से स्नान करवाया गया। उन्हें बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण पहनाए गए। फिर श्री कृष्ण के उत्तम गंध हस्ती पर सवार हुए। जिस बारात में नेमि कुमार दूल्हा बने और श्री कृष्ण जैसे बाराती हो, उसका क्या कहना। द्वारिका से भव्य रूप से सजी बारात निकली। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का सारा वैभव यहीं आ गया है। राजा उग्रसेन के लिए अपनी प्यारी बेटी राज्यमती की शादी का अवसर था। उन्होंने भी यथाशक्ति शानदार बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की। उस समय यदुवंश के बहुत से क्षत्रिय मांस खाते थे। बारातियों का सत्कार करने के लिए उग्रसेन ने बहुत से पशु व पक्षी एक बाड़े में बंद कर रखे थे। नेमि कुमार की बारात मथुरा के महलों की ओर बढ़ रही थी। पर्वत के समान ऊंचे गजराज पर आरूढ़ वरराज नेमि कुमार की दृष्टि विशाल बाड़े व पिंजरे में बंधे पशु पक्षियों पर पड़ी। वे सभी भयाक्रांत होकर चित्कार कर रहे थे। उनकी आवाज़ बारात के सदस्य के विनोद वातावरण को लाकर बाराती वरराज नेमि कुमार के कानों में पड़ी। नेमि कुमार ने महावत से पूछा, इस पशुओं को बंदी क्यों बनाया गया है? ये सभी सुखपूर्वक वन में विचरने वाले प्राणी हैं। ये सभी भयभीत और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तब महावत ने कहा, स्वामी, सभी पशु पक्षी आपकी इस बारात के भोजन के लिए है। मृत्यु भय से विचलित होकर चिल्ला रहे हैं। नेमि कुमार का हृदय दया से भर गया। उन्होंने सारथी से कहा, इनके बंधन को खोलकर स्वतंत्र कर दो। सारथी ने आज्ञा का पालन किया और सभी जीवों के बंधन खोल दिए। उधर पशु पक्षी मुक्त हो गए और उधर नेमि कुमार का चिंतन चल रहा था कि मनुष्य कितना क्रूर बन गया है कि अपनी रस लोलुपता से पूर्ण करने के लिए दूसरे असहाय जीवों के प्राण लेने को तैयार हो जाता है। नेमि कुमार सोचने लगे, इस निरपराध प्राणियों को मारकर खाने में कौन सा सुख है। यह सोचकर उनके हृदय कपाट खुल गए। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। जिस प्रकार ये हजारों पशु पक्षी बंधन पाकर छटपटा रहे हैं और मुक्त होकर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार मेरा हित बंधन में नहीं, मुक्ति में है। नेमि कुमार ने विवाह की योजना त्याग दी। उन्होंने सारथी से कहा, वापस लौटने को कहा। नेमि कुमार को उनके पिता समुद्र विजय तथा श्री कृष्ण आदि ने बहुत समझाया, पर नेमि कुमार ने एक न सुनी। लौटकर अपने महल में आ गए। सभी बहुत दुखी हो रहे थे। उधर राजुल को उनकी सहेलियों ने सजाया था। वह अपने दूल्हे को का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी खबर आई कि उनके प्रियतम लौट गए। यह जानते ही राज्यमती भूमि पर गिर पड़ी। उसने जो स्वप्न देखे वह सभी मिट्टी में मिल गए थे। राज्यमती अचेत हो गई थी। सभी सखियां भयभीत हो गई। शीतल सुगंधित जल के सिंचन व वायु संचार से राज्यमती सचेतन हुई और उठकर बैठ गई। सभी सखियां राज्यमती को समझाने का प्रयास करने लगी। सखियों की बातें राज्यमती को सहन नहीं हुई। वह बोली, तुम समझती नहीं हो। मेरा विवाह उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने कुमार को अपने दिल में पति मान लिया था। संसार के सब पुरुष मेरे भाई व पिता समान हैं। वह अलौकिक महापुरुष थे। उनके समान उत्तम पुरुष इस संसार में कोई नहीं है ही नहीं। मैंने तो अपना प्रियतम उन्हें मान लिया है। तुम कहती हो कि कुमार काले हैं, मगर उनका हृदय नहीं पहचानती। वह कितने दयालु व कोमल है। जो हृदय पशु पक्षियों का दुख सहन नहीं कर सकता, वह क्या मुझे दुख देने की इच्छा करेंगे। राज्यमती के हृदय में शुद्ध प्रेम था। भगवान की आत्मा के साथ साथ अपनी आत्मा को ऊंची उठाने का प्रयत्न कर रही थी।
नेमी कुमार के बिना लग्न किए लौट जाने के कुछ समय बाद उनका छोटा भाई रत्नेमी राजीमती के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने राजीमती से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रत्नेमी की बात सुनकर राजीमती स्तंभित रह गई। उसने शांतिपूर्वक रत्नेमी को समझाया, परंतु रत्नेमी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। दूसरे दिन रत्नेमी राजुल के पास आए तब राजीमती ने एक उपाय सोचा और रत्नेमी से कहा, यहाँ पहुँचने से पहले ही आकृष्ट दूध पिया और जब रत्नेमी आया तो उसने मदन फल खा लिया। उसके बाद उसने रत्नेमी से कहा कि कृपया वह स्वर्ण थाल ला दीजिए। प्रसन्नतापूर्वक उठा। उसने सोचा कि राजीमती मेरे साथ भोजन करना चाहती है। थाल लाकर राजीमती के सामने रख दिया। राजीमती ने उस थाल में वमन कर दिया। वमन करके रत्नेमी से कहा, लीजिए कुमार, इसे आप भी पी लीजिए। रत्नेमी को क्रोध आया और बोले, यह कौन सी शिष्टता है? तो राजीमती ने पूछा, क्या यह पीने योग्य नहीं है? रत्नेमी ने कहा, यह तो सभी जानते हैं कि वमन की हुई वस्तु मनुष्य मात्र के लिए अभक्ष्य होती है। यदि इतना समझते हो तो यह क्यों नहीं समझते कि मैं भी तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की वमन हूँ। मुझे वमन की हुई वस्तु की कामना ही क्यों कर रहे हो? तुम लोकोत्तम महापुरुष के भाई होकर भी ऐसी अधर्म मनोवृत्ति रखते हो। ऐसा करना कुलीन जनों को शोभा नहीं देता। रत्नेमी समझ गया। वह वहाँ से घर लौट गया। राजीमती धार्मिक क्रियाओं में अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद अर्थात 1 वर्ष तक वर्षीदान देकर भगवान अरिष्टनेमी ने संसार त्याग दीक्षा ग्रहण कर ली। रत्नेमी ने भी उनके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान अरिष्टनेमी की दीक्षा का समाचार राजीमती को मालूम चला तो वह विचारों में पड़ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया तो मालूम पड़ा कि भगवान अरिष्टनेमी का और मेरा प्रेम संबंध पिछले 8 भवों से चला आ रहा है। इस नवे भव में भगवान का संयम अंगीकार करने का निश्चय पहले से ही था। मुझे प्रतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। अब मुझे भी शीघ्र ही संयम अंगीकार करके उसका अनुसरण करना चाहिए। राजीमती ने माता पिता से प्रवज्ञा ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त कर निर्गंथ प्रवज्ञा स्वीकार की। राजकुमारी राजीमती अब साध्वी राजीमती बन गई। साध्वी राजीमती ने 700 सखियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। एक बार साध्वी राजीमती अपने अन्य साध्वियों के साथ भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन करने के लिए गिरनार पर्वत पर जा रही थी। तभी अचानक भयानक आंधी आई। मूसलाधार वर्षा होने लगी। काली घटाओं के कारण अंधकार छा गया। अपने को वर्षा से बचाने के लिए सभी साध्वियाँ इधर उधर आश्रय स्थल की ओर चली गई। राजीमती भी एक गुफा में चली गई। गुफा में घोर अंधकार छाया हुआ था। राजीमती ने उस गुफा में अपनी साड़ी सुखा लेने का विचार किया। संयोगवश साधु रत्नेमी भी उसी गुफा में तप कर रहे थे। अंधेरे में राजीमती ने उन्हें नहीं देखा। राजीमती का उगड़ा शरीर देखकर रत्नेमी के हृदय में फिर विकार उत्पन्न हो गया। ध्यान भंग हो गया। उनकी धर्म भावना व संयम रुचि में परिवर्तन हो गया। प्रकाशपूर्ण वातावरण से आने के कारण प्रवेश करते समय राजीमती को रत्नेमी दिखाई नहीं दिया, किंतु भीगे वस्त्र उतारकर सुखाने के लिए फैलाने के बाद राजीमती को एक मनुष्य आकृति नजर आई। वह भयभीत हो गई और सिमटकर अपनी बाहों से शरीर ढककर बैठ गई। राजीमती को भय से कांपती हुई देखकर रत्नेमी बोला, भयभीत मत हो, मैं तेरा प्रेमी ही हूँ। राजीमती से प्रेम की याचना की। देखो, भोग के योग्य ऐसा मनुष्य भव और सुंदर तन प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। भुक्त भोगी होने के बाद फिर अपने संयम की साधना करेंगे। रत्नेमी को पत्रवश देख राजीमती संभली। अपनी उच्च जाति और कुलशील की रक्षा करती हुई निर्भयतापूर्वक रत्नेमी से बोली, मुनि रत्नेमी, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर भी तुम्हें इस प्रकार की बातें करके लज्जा नहीं आती? तुम भ्रम में हो। यदि तुम रूप में वेश्रमण और लीला विलास में नल कुबेर के समान भी हो और साक्षात इंद्र भी हो तो भी मैं तनिक भी नहीं चाहती। तुम साधु वेश में पापी हो। तुम्हें अपने उत्तम कुल का भी गौरव नहीं है। तुम समुद्र विजय के पुत्र त्रिलोक पूज्य भगवान अरिष्टनेमी के लघु भ्राता होकर भी निष्ठापूर्ण विचार रखते हो। वास्तव में तुम संयमधारी नहीं, भारवाहक हो। तुम कुल कलंक हो, घृणित हो। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यदि तुम अपने कुल की प्रतिष्ठा और मान नहीं बढ़ा सकते तो न्यून करने का भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर रत्नेमी को झटका लगा। राजीमती का कथन अभी भी अविश्रांत जारी था।
राजीमती के वचनों का रत्नेमी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसका मद उतर गया। रत्नेमी को अपनी भूल मालूम हो गई। राजीमती से क्षमा मांगी। राजीमती स्वयं संयम में ढड़ रही और अपने उपदेशों द्वारा रत्नेमी को भी संयम में दृढ़ कर दिया। तत्पश्चात पश्चाताप से रत्नेमी की आंखें भर आई। वो राजीमती का अभिनंदना से बोली, आर्यरत्ना, तुम साध्वी नहीं, समय का एक अमिट हस्ताक्षर हो। काल प्रभा में उतार चढ़ाव आएंगे, पर तेरी यशोगाथा इतिहास के पन्नों पर सर्वदा चमकती रहेगी। आज तुमने गिरते हुए तुच्छ रत्नेमी को आत्मा को थाम कर अत्यंत उपकार किया है। भगवान अरिष्टनेमी के समीप आकर उसने अपने पाप की आलोचना की और प्रायश्चित लेकर शुद्धि की। और उधर राजीमती सभी साध्वियों के साथ भगवान अरिष्टनेमी के पास पहुंची। राजीमती की चीर अभिलाषा पूर्ण हुई। दर्शन पाकर आनंद से उसका हृदय गदगद हो उठा। उसने भगवान के दर्शन के उपदेश सुना। भगवान के उपदेशों कठोर तप व संयम की आराधना करने लगी। इस आराधना के कारण भगवान के मोक्ष पधारने के 54 दिन पहले सभी कर्मों को नष्ट कर सिद्ध मुक्त हो गई। राजीमती ने संयम से पतित होने की भावना वाले रत्नेमी को अहितकर पति से धीरे धीरे वचन रूपी अंकुश से लौटाकर चारित्र धर्म में स्थापित किया। माँ सती राजीमती के द्वारा रत्नेमी को दिया गया बोध इतना तेजस्वी एवं प्रभावशाली है कि युगों युगों तक पथभ्रष्ट होते हुए साधक को आज भी प्रेरणा देने वाला है। सती राजीमती सरीखी नारियां इस संसार की शोभा है। बंधन हो ऐसी पवित्र आत्माओं को राजीमती राजुल के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैंने आपको सती राजीमती के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।